लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। पेमेंट्स के फील्ड में हमारी कंपनी है, हमारी एजुकेशन के फील्ड में कंपनी है, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन सारी फील्ड्स में फैली हुई है। माहौल सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है किसी बच्चे के लिए। इसी प्रकार माहौल में बढ़ते बढ़ते फाइनेंस में इंटरेस्ट आया, मैंने किताब लिखी, फिर आगे चल के बिजनेस में आया तो 56 कंपनीज हो गई। क्या आप बता सकते हैं कि 56 कंपनी का आपका जो टर्नओवर है, क्या टर्नओवर होगा? जी, वैल्यूएशन में आपको बताता हूँ, 250 करोड़ की कंपनी है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूँ और मेरे पास जो बैठे हुए व्यक्ति नहीं, जो युवा है, जो लड़का है, उसका नाम सूर्यांश है। नाम की तरह या सूर्य की तरह चमक रहा है। 14 साल, अभी इसकी उम्र 14 साल है और 13 साल की उम्र में ये अपनी कंपनी का सीईओ बना और सीईओ बनने के साथ ही यंगेस्ट सीईओ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम उम्र में सीईओ बनने वाला सूर्यांश है। कैसे संभव हुआ सूर्यांश ये? जी, तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश है, मैं 14 साल का हूँ और मैं इस दुनिया का यंगेस्ट सीईओ हूँ। ये सब संभव हुआ माहौल के कारण। मैं हर इंटरव्यू में कहता हूँ कि माहौल सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है किसी बच्चे के लिए। और बचपन से ये एक हमेशा स्पिरिट, एकदम मोटिवेशनल माहौल मिला कि सारे लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो उसी प्रकार माहौल में बढ़ते बढ़ते फाइनेंस में इंटरेस्ट आया, मैंने किताब लिखी, फिर आगे चल के बिजनेस में आया तो 56 कंपनीज हो गई। 56 कंपनी के आप सीईओ हैं। आप देखिए कितनी हैरत की बात है। जिस उम्र में लोग खेलते हैं, कूदते हैं, इधर-उधर मटर गश्ती करते हैं, उस उम्र में ये 56 कंपनी का सीईओ बन गया। 56 कंपनी का सीईओ बन गया। आप बता सकते हैं कि 56 कंपनी का आपका जो टर्नओवर है, क्या टर्नओवर होगा? जी, वैल्यूएशन में आपको बताता हूँ, 250 करोड़ की कंपनी है, क्योंकि स्टार्टअप में शुरुआती टर्नओवर प्रॉफिट मतलब कुछ मायने नहीं रखता, वो सब इन्वेस्ट हो जाता है। 250 करोड़ की कंपनी है। ये स्टार्टअप वैल्यू आप ऑनलाइन सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। वो दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन गिविंग कंपनी है, जिन्होंने सूर्यांश कॉन्टेक की वैल्यू लगाई है 250 करोड़ की, $30 मिलियन। इसमें आपके जो मेजर कंपनियां हैं, जो मेजर प्रोडक्शन कंपनी है, उसके बारे में डिटेल्स बताता हूँ। शादीकीजिए.com हमारी मैट्रिमोनियल साइट है। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हजारों लोग जुड़ चुके हैं और भी सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं डेली। तो वो एक मैट्रिमोनियल साइट है, आप फ्री में 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। मेरा प्रोडक्ट आता है तो वो अलग होगा ही। आप जाइए साइट पे, रजिस्टर कीजिए, नहीं पसंद आए चले जाइए, आपके ऊपर है। 6 महीने तक फ्री में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारी मंत्राफाई क्रिप्टो करेंसी की कंपनी हो गई। जैस एक्सप्रेस हमारी खुद की मीडिया कंपनी भी लॉन्च हो रही है एकदम जल्द, 1-2 महीने में। तो उसी प्रकार का माहौल है और सारी कंपनीज आ रही हैं धीरे धीरे। पेमेंट्स के फील्ड में हमारी कंपनी है, हमारी एजुकेशन के फील्ड में कंपनी है, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन सारी फील्ड्स में फैली हुई है। ये क्रिप्टो करेंसी की हम बात कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी पर थोड़ा क्लियर कीजिए, वो अभी रनिंग में है वो? जी, क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनी हमारी, उसका एक प्री लॉन्च हुआ था, हम लोगों ने टेस्ट किया था। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। 1 लाख लोगों ने उस नॉर्मल से फॉर्म को फिलअप किया। हम लोग जान रहे थे इस प्रोडक्ट के बारे में और हम लोग एक सेल कर रहे थे नॉर्मल वाली, मतलब आप क्रिप्टो करेंसी जो भी समझते हैं वो समझ रहे होंगे। हमारे पास रिपोर्ट्स भी हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने 3 दिन के अंदर उस फॉर्म को फिलअप किया। बहुत लंबा फॉर्म था। तो उस प्रकार पता चला कि ये प्रोडक्ट लॉन्च होते ही हिट होगा और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ अभी से। हज़ारों लोग के प्री रिक्वेस्ट आ चुके हैं और इस साल हमारा प्रयास रहेगा क्रिप्टो करेंसी की कंपनी हमारी आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी गिरी हुई है तो अभी हम लॉन्च नहीं कर सकते, लेकिन इस साल ज़रूर लॉन्च होगी। इस साल लॉन्च हो जाएगी। आपके एक पेपर में छपा है क्रंच बेस रैंकिंग में आप 14वां स्थान है। ये क्रंच बेस मैं पहली बार सुन रहा हूँ, इसको थोड़ा क्लियर कर जी, दीजिए। मैं बताता हूँ। टेक क्रंच अमेरिका की लीडिंग मीडिया एजेंसी है। वो रेटिंग्स देती है दुनिया के बड़े-बड़े फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। तो क्रंच बेस उसी की डाटाबेस कंपनी है जिसमें मेरा रैंक अभी 62 आ रहा है। ये सबसे कम 14 पे आ गया था। यहाँ देख लीजिए, ये क्रंच बेस है, मैं आपको लाइव साइट पे दिखा रहा हूँ क्रंच बेस की। यहाँ 62 आप रैंक देख सकते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन 28 ही है, पहले 30 थी लेकिन 2 हटा दी गई क्योंकि अभी उस पे काम चल रहा है। एलन मस्क जी का रैंक 598 मतलब 600 के करीब। एलन मस्क आपके पीछे जी, है? जी, जी। मिस्टर मुकेश अंबानी जी का रैंक 467 और बिल गेट्स जी का रैंक 12,438। देखिए कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी खुशी की बात है बिहार के युवाओं के लिए, बिहार वासियों के लिए कि एक 14 साल का लड़का जो है एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया और बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, एलन मस्क को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उस व्यक्ति को जो 14 साल का लड़का पीछे छोड़ करके आज अभी करंट स्थिति में 62 पोजीशन पे है। ये सबसे कम 8 पे आ गया था। सबसे कम 8 पे एक समय चल रहा था, मतलब अभी 1-2 महीने ये बहुत फ्लक्चुएट होता है। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा फिर कुछ फ्लक्चुएट होगा। जी, जी। क्योंकि ये रैंकिंग मतलब ये एआई करता है और आप समझ सकते हैं, इंसान को घूस दिया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन एआई कभी फ्रॉड नहीं करता है। उसके डाटाबेस में ये सब कुछ फिट है और उसी प्रकार वो रैंकिंग देती है। तो ये कुछ गलत नहीं है, ये सच में क्रंच आप भी जाके देख सकते हैं। और बड़े-बड़े दिग्गज बिलियनियर, मैं कहना चाहूँगा ये सारे लोग मेरे खुद के इंस्पिरेशन हैं। जैसे इस साइट ने सर रतन टाटा जी का रैंक भी 1200 के करीब दिया है, लेकिन मैं चाहे कितना भी बड़ा बन जाऊँ, लेकिन मेरे दिल में एक रतन टाटा जी की एक अलग टाइप की छवि बनी हुई है, वो कभी नहीं हटेगी। मैं इन लोगों से ना ही पैसे में बड़ा हूँ, ना ही इन लोगों के माइंडसेट से मेरी ज़्यादा वैल्यू है। लोग मुझे पसंद कर रहे हैं मेरी उम्र देख के और कंपनीज़ के आइडिया को देख के क्रंचबेस ने रैंकिंग की है, तो इसी प्रकार ये काम करता है।
किसको श्रेय देंगे आप? जी, श्रेय मैं अपनी फैमिली को देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, अब बिहार का एक छोटे से गाँव में अम्मा में अगर एक स्टार्टअप आइडिया आ रहा है, समझ सकते हैं कैसा नॉर्मल लोग जॉब के पीछे भागते रहते हैं, आईएएस, आईपीएस बहुत ज़्यादा बड़ी मानसिकता है, तो जो बिहार की मेंटालिटी है। जो यहाँ की सोच है, मेटलर्जी है। तो उसी प्रकार मैंने स्टार्टअप का आइडिया पहली बार मैंने पापा को बताया, वो 2021 का सितंबर का समय था। तो पापा ने 15 सेकंड के अंदर रिप्लाई किया, एक पीपीटी बना के लाओ और बताओ अगले 5 साल का विज़न क्या है, कहाँ-कहाँ तक ये कंपनी को एक्सपैंड करोगे और ले जाओगे। मैं भी पूरे जोश में था और 1 घंटे के अंदर पीपीटी बना दी 50 पेजों की, और उन्हें दिखाया और वो लोग इम्प्रेस हुए और काम स्टार्ट हो गया। उसी टाइप का माहौल मैं चाहता हूँ हर बच्चे को मिले, बिहार में नहीं पूरे इंडिया में, क्योंकि आज बिहार बदनाम है। यहाँ टैलेंट है लेकिन ये बिहार बदनाम है। मैं अभी बताना चाहूँगा, अभी टेक्स्ट पार्क्स में मैं गया था। बड़े-बड़े वहाँ दिग्गज फाउंडर से मेरी मुलाकात हुई, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं। तो वहाँ जब मैं बात करता था, किसी से बताता था बिहार से हूँ, तो अलग टाइप का रिएक्शन आता था। अच्छा बिहार, एक एक अजीब टाइप की एक वाइब्रेशन, एक अजीब टाइप की मैं क्या कहूँ, मेंटालिटी फैली हुई है कि बिहार के लोग या तो नॉलेजफुल नहीं होंगे या तो वो स्कैम करते हैं। 2 ही चीज़ें दिमाग में बैठी हुई हैं और इसी चीज़ों को हटाना है। मैं हमेशा अपने ट्विटर पे भी लिखते रहता हूँ कि बिहार को मुझे सबसे आगे लेके जाना है और बिहार को पूरे इंडिया का मोस्ट इनोवेटिव स्टेट बनाना है। यहाँ इनोवेशन होगा और खासकर मुज़फ्फरपुर को मुझे टेक हब बनाना है, मैं हमेशा कहता हूँ। आज कैसे मैं बैंगलोर में गया था बड़े-बड़े मीटिंग्स के लिए, समिट्स के लिए, वैसे लोग मुज़फ्फरपुर आएँगे बड़े-बड़े समिट्स के लिए, ये वादा आज मैं बिहार के यूथ को करता हूँ। आप बैंगलोर गए थे। अच्छा आप ये बताइए कि आप जिस पोज़ीशन पर हैं, जिस उम्र में हैं, उस उम्र के बंदे जो हैं, जो उस उम्र के लड़के को आप क्या कहेंगे जो पढ़ाई से कम, काम से कम, किसी और काम में लगे हुए रहते जी, हैं? जी। उनके लिए मेरा बस यही कहना है कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ? सबसे पहला सवाल, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, इसमें सारे लोग जान रहे हैं कि कहाँ-कहाँ लोग बिज़ी हैं। अभी मेरे बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से 27 से मैं अभी दिमाग लगा रहा हूँ पढ़ाई, बिज़नेस ये सब पे। मेरा कहीं ध्यान ही नहीं है, फरवरी का महीना वैसे ही बदनाम है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं वैलेंटाइन डे 14 सब आता वैलेंटाइन है। डे। जी। तो उस टाइप के माहौल से आपको हट के रहना है। आज मैं देखता हूँ 6-7 क्लास के बच्चे राह भटक जा रहे हैं, इन सारी फ़ील्ड्स में जा रहे हैं, जहाँ कोई उनका वैल्यू नहीं हो रहा है लाइफ़ में। उनको बस, मैं क्या बोलूँ, उनको आनंद आता है ये सब कुछ करने में, लेकिन वो आनंद ज़्यादा दिन तक चलेगा ही नहीं। आप समझिए, आप अगर किसी का पीछा कर रहे हैं, वैलेंटाइन्स डे पे जा रहे हैं, वो आपके पेरेंट्स को खुश करेगा क्या? आप अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैं आज कहाँ गया था। 14 तारीख के दिन पूरे भारत में सारे बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जाते हैं। वो क्लासेस किस बात की होती है, सारे लोग समझते हैं और ये प्रैक्टिकल बात है। आज यूथ क्यों बर्बाद हो रहा है? पेरेंट्स ने एक्स्ट्रा छूट दी हुई है और या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा बच्चा करना क्या चाहता है। पेरेंट्स की भी गलती है, लेकिन बच्चे आज, मैं क्या बोलूँ, आज कोरोना के बाद सारे लोगों के हाथ में उनका फ़ोन आ गया, उनके हाथ में फ़ोन आ गया, ऑनलाइन क्लासेस के बहाने अलग-अलग काम चल रहे थे। क्यों ये सब हो रहा है? इन्हीं सारी मानसिकता को हटाने के लिए मेरी बहन भी काम कर रही है और मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को सँभालना ज़रूरी है। अब मुझे ऐसा माहौल मिला तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा, बहुत लोगों को नहीं मिल पाता है और मिलता भी है तो गलत यूज़ करते हैं। यूथ की यही तो आदत है, कुछ मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। आपकी मम्मी भी टैलेंटेड है, पापा भी टैलेंटेड है, बहन भी टैलेंटेड है और आप हर काम में बिज़ी है, सब लोग अपन काम में बिज़ी है। आप लोग को कम टाइम मिलता है एक-दूसरे से बात करने का। जी, बात करने का आराम से मैं टाइम निकाल लेता हूँ, क्योंकि देखिए फैमिली के लिए टाइम क्या निकालना है? उन्हीं से तो मैं बना हूँ, तो उनके सामने मैं क्या टाइम निकालूँगा? लेकिन हम लोग आराम से बातें करते हैं सारे मुद्दों पे, चाहे फाइनेंस में हो, स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो करेंसी हो, या फिर जो भी आज रेप अटैक्स हो रहे हैं, हर फील्ड में आप ले सकते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट की बातें करते हैं हम लोग। एक बहुत ओपन माइंडसेट वाली फैमिली है हमारी और हम लोग इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करते मतलब हैं। आपके डिनर टेबल पर आस-पड़ोस की बातचीत नहीं होती, आपके डिनर टेबल पर क्यों होगी? काम की बात अब होती है। बस काम की बात है। आप, मैं बोल रहा हूँ, आप एक दिन पूरा बैठिए यहाँ पे आके। यहाँ आपको कुछ अलग बातें ही नहीं होंगी, बस काम की बातें होंगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि यहाँ सारे प्रकार के लोग आते हैं। हर अलग-अलग क्षेत्र पे यहाँ हमेशा कोई ना कोई इंसान बैठा ही रहता है और बातें चलती रहती हैं। कभी सरकार पे बातें होंगी, कभी और नॉर्मल वो बिचिंग जो लोग आजकल करते हैं कि ये सरकार बुरी है, ये सब बातें यहाँ नहीं होती हैं। प्रैक्टिकल बातें कि कैसे इंप्रूव हो सकता है, कैसे यूथ बिगड़ रहा है, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ। मोटिवेशनल स्टोरीज़, इन्हीं सारी बातों पे यहाँ बात होती है और इसीलिए बचपन से यही माहौल मिला, तो इसलिए आज 14 साल में मैं यहाँ तक आ गया और सोचिए अगर ये लगातार ऐसा ही रहा तो हाँ, 28 साल की उम्र में मैं कहाँ पहुँचूँगा। लगातार ऐसा ही रहा तो क्या होगा अगर आप 30 साल के होंगे तब इंडिया में आप क्या करेंगे? जी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी नहीं बनानी है। मुझे 10,000 ऐसे लोग बनाने हैं जिनकी खुद की 1-1 करोड़ की कंपनी हो। मुझे अकेला किंग नहीं बनना है, मुझे किंग मेकर बनना है। मुझे यूथ को जगाना है कि तुम गलत कर रहे हो, उसको सुधारो और कुछ ना कुछ नया करो जिससे बिहार और इंडिया की ग्रोथ हो। अपने पर्सनल सुख के ऊपर ध्यान मत लगाओ। अपने पर्सनल सुख के ऊपर ध्यान न लगाओ। इनकी जो विजन है बहुत अच्छा विजन है। इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबका विजन समाज कल्याण को लेकर के विजन है। ये खुद तो बनेंगे ही, ये खुद तो आइकॉन बने ही, आइकॉन हैं ही, लेकिन अपने के साथ-साथ
आने वाले पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को आइकॉन बनाना चाहते हैं। इनका कहना है कि मेरी कंपनी हज़ारों करोड़ की नहीं हो, बल्कि मेरे अंदर जो मेरे साथ काम करने वाले हैं, उनकी कंपनियाँ करोड़ों का टर्नओवर हो। ये बहुत अच्छी सोच है। सूर्यांश, आपको बहुत-बहुत बधाई आपके इस अचीवमेंट के लिए। आप बहुत अच्छे कदम पे चल रहे हैं। मेरे चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आप इस युवा से कुछ सीखने का मौका तलाशिए। ये युवा नहीं है, ये उद्यमी है। ये उद्यमी नहीं है, एक साक्षात सरस्वती इसके जवान पे है, साक्षात सरस्वती का रूप है ये बच्चा में। क्योंकि 14 साल की उम्र में बहुत मुश्किल होता है कि इस पोजीशन पे आना ये बहुत मुश्किल है। एलन मास्क को पीछे छोड़ना ये बहुत मुश्किल है। बिल गेट्स को पीछे छोड़ना ये बहुत मुश्किल है। अजीम प्रेम जी को पीछे छोड़ना ये बहुत मुश्किल है। रतन टाटा को पीछे छोड़ना। तो सूर्यांश, बहुत-बहुत थैंक यू आपको मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ कैमरा जर्नलिस्ट हैं राजेश कुमार, मुजफ्फरपुर से। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।